ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम रोज यहाँ पे पावर बुक ले रहे हैं। आज जो पावर बुक में बातें आई है वो इतनी प्रैक्टिकल है कि हम जो भी जीवन में बोलते हैं उसका हमारे जीवन में क्या असर होता है। तो अभी तक तो आपने बहुत कुछ उसमें समझा है, लेकिन आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं कि रोंडाबन हमें इसमें और क्या समझाना चाहती है। तो इतना बढ़िया टॉपिक है, तो अगर आप देखेंगे ना इसमें बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है। तो ये शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। तो कल तक तो हमने देखा था कि हम कैसे अपनी भावनाओं को आ, हमेशा ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे हमें बताया गया है कि आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकाता है। यानी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में यहाँ पे कैसे कितनी सारी बातें बताई गई है। आकर्षण का नियम चुंबक के हिसाब से हमारे साथ में कार्य करता है। हमें सब कुछ चिपकाते जाता है। हम जो बोलते हैं वो भी हमारे जीवन में सामने दिखता है। जब भी हम आप किसी दूसरे के सौभाग्य पर आनंदित होते हैं तो सौभाग्य आपके पास चिपक जाता है। जब आप किसी के गुणों की कदर या प्रशंसा करते हैं तो वह उन सभी चीजें आपके आप खुद को चिपका देते हैं। यानी अगर हम किसी को देख के हम तारीफ करते हैं, किसी के ब्यूटी की तारीफ करते हैं, किसी के गुणों की तारीफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं और हम भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन जब किसी के दूसरों के बारे में हम नकारात्मक चीजें सोचते हैं या बोलते हैं तो आप उन चीजों से खुद भी देखेंगे कि कैसे वो चीजें भी आपके पास चिपक जाती हैं। यानी हम जो बोलते हैं वो भी हम अपनी ओर चिपका लेते हैं, अपने जीवन में वो ला रहे हैं। आकर्षण का नियम हमें क्या बताता है? आपके भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। और इसलिए हमें कितनी बार बोला गया है, शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो। इसलिए यदि आप किसी व्यक्ति या परिस्थिति या घटना को कोई लेबल चिपकाते हैं, कई कभी कभी हम लोग इसके बारे में कुछ बोल देते हैं, गवर्नमेंट के बारे में, लोगों के बारे में, आसपास के बारे में, एरिया के बारे में, तो कितनी चीजों को हम वो अट्रैक्ट करते हैं। वो लेबल हमें खुद को ही लगाते हैं। वो लेबल हमें ही चिपक जाता है और जीवन में वही मिलेगा जो हम बोलते हैं। तो देखिए ये बड़ी जोरदार खबर है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने अपनी हर जो भी आपने जब भी बोला है मनचाही चीजें, प्रिय चीजों को आपने अपने जीवन में चिपका सकते हैं। लेकिन अपने आपने क्या किया है? इसके लिए आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है। हम कभी कभी बोलते हैं ना, अभी तक हमने जब भी समझा है, लास्ट चैप्टर में भी बोला, अप्रिशिएट करो, लोगों में पॉजिटिविटी ढूंढो, लोगों की अच्छाइयां बोलो। हम क्या करते हैं, किसकी भी नेगेटिविटी पकड़ के हम उनके बारे में सबको बताते हैं।
फिर एक जन दूसरे को बताएगा, दूसरा 10 जनों को बताएगा, 10 100 जन को बताएंगे। तो कितनी वाइब्रेशन मिलती है उन बातों को। तो हमने समझना है कि कहाँ पे हमने फुल स्टॉप करना है। और उन्होंने ये कहा है कि पूरे दिल से आपने क्या करना है, हाँ करना है, प्रिय चीजों की तलाश करके उनको हाँ बोलना है। और पूरा संसार फिर आपको क्या बोलते हैं, कैटलॉग है। आप अपना मनचाहा ऑर्डर दे सकते हैं। आपके पास जो मेनू आता है, मेनू कार्ड, जैसे कि हम लोग होटल में जाते हैं तो मेनू कार्ड मिलता है, या कोई चीज आप अमेजोन से या कहाँ से ऑर्डर करते हैं, तो आपको एक उसमें कैटलॉग मिलता है, उसमें आप जो ऑर्डर चाहिए आप दे सकते हैं। तो आपने प्रेम की शक्ति को समझ लेने के बाद में आपने यह समझना है कि हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, दूसरों में अपनी प्रिय चीज को गौर करना है। और अपने हम जीवन को बदल सकते हैं, वो आसान बना सकते हैं। और सारा फिर संघर्ष ही खत्म हो जाएगा, कष्ट ही खत्म हो जाएगा, अगर हम अपने आप को भी अच्छाइयों की ओर लेते हैं तो। आपको तो केवल दूसरों के प्रिय गुणों को गौर करना है और अनचाही बातों को नजरअंदाज करना है। तो फिर आगे चले जाना है। तो किसनी कितनी ये आसान बात है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बात ऐसा लेके हम जितनी उसकी किसके बारे में बोलते हैं, तो फिर वो छोड़ते ही नहीं है, पकड़ के रख जाते हैं। तो अच्छे विचारों के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्दों के साथ आपको कदम उठाकर चलना है। अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया। ऐसा इन्होंने बुक ऑफ अडा फिराफ ने भी बताया है, जो लगभग 6वीं सदी में एक फारसी धर्म ग्रंथ थे। तो इन्होंने भी बोला है कि हमने अच्छे विचार पहला कदम उठाना है। दूसरा कदम है अच्छे शब्दों को लेना है। और तीसरा कदम है कि मैं काम अच्छे करके चलूं, तो हम फिर स्वर्ग में दाखिल हो जाएंगे। अभी यहाँ पे इतनी अच्छी बातें बताई गई है कि आलोचना भी चुंबक की तरह चिपकाती है। हम कभी किसी की आलोचना करते हैं तो वो भी चीजें हमें चिपक जाती है। हम कभी कितनी गॉसिप करते हैं, कितने जनों के बारे में कुछ भी बोल के बोलते बोलते बैठते हैं, और उसमें समय कितना निकल जाता है हमें समझता ही नहीं है। कभी कभी मोबाइल भी लेके हम लोग इतनी सारी बातें उसमें देखते रहते हैं, वही चीजें हम इतना देखते रहते हैं, और स्क्रोल करते जाते हैं। और इतना उसमें हम ऐसा लगता है लुत्फ उठाते हैं, हम मजा देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, समय गवा रहे हैं। समय को हम क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अब गपशप तो ऊपर हानिरत हम नजर आती है, यानी हम कभी भी देखो गपशप जो करते हैं, गॉसिप करते हैं, उससे हमें नुकसान ही होता है। लेकिन इसकी वजह से लोगों में जीवन में बहुत सारी नकारात्मक चीजें भी उत्पन्न होती है। जब भी हम आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं दूसरों के बारे में, कभी चुगली भी करते हैं, यहाँ से वहां दूसरों को भी बताते हैं, पता है क्या क्या हुआ था, ऐसे करके सबको बताते हैं। तो अर्थ प्रेम देना नहीं है, उसे अर्थ है नकारात्मकता देना है। और आप ठीक वही वापस मिलता है जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है वह, उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान तो आलोचना करने वाला होता है। हमें कितना बार हमें सत्संग में बोला गया है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ भी बातें करते हैं, आलोचना करते हैं, और निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो उनके कर्म हम अपने ऊपर ले रहे हैं। तो यहाँ पे रौंडावन भी हमें इतना अच्छा से पावर बुक द्वारा बता रही है कि आप समय गंवा रहे हो, आप वो ही अट्रैक्ट कर रहे हो, और जो आप अट्रैक्ट करते हो वो आप खुद एक दिन हो जाते हो। तो मान ले आप अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र से बात कर रहे हैं, वो आपको किसी के द्वारा कही गई कोई नकारात्मक चीजें बताता है, और वही आलोचना, गपशप और नकारात्मक व्यक्त व्यक्त हो रही है। और जब भी आप उसकी बातें सुनते हैं तो आपको भी नकारात्मकता ही दे रहे हैं, खुद के लिए भी आप वो चिपका रहे हैं। क्योंकि यह महसूस करने वाला इंसान है, इंसान ही ये सब महसूस कर सकता है। ऐसा ही नहीं हो सकता कि नकारात्मक बातें सुने। हम नकारात्मक बातें भी सुनते हैं, हमारी भावनाएं भी हमारे नीचे गिर जाती है।
लंच पर हमें अपने सहकर्मी के साथ जब भी बात करते समय अपने आप को आप दोनों कोई किसी न तीसरे के बारे में अगर नकारात्मक बातें करते हैं, जब भी हम लोग खाना खाने बैठते हैं, फ्रेंड्स लोग भी जब भी, या तो ऑफिस में भी सहकर्मी एक दूसरे के साथ बैठते हैं खाना खाने के लिए या चाय पीने के लिए, तो फिर वो वक्त उस वक्त हम क्या करते हैं, गपशप करते हैं, दूसरे का तीसरे का नाम लेके उसके बारे में आलोचना करते हैं। तो ये नकारात्मकता दे रहे हैं हम, और नकारात्मक बातें बोलते बोलते हम क्या करते हैं, वो सुनते समय अच्छी भावनाओं हमें दूर हो जाती है और हम नकारात्मकता को ही अट्रैक्ट करते हैं। अभी जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जब भी हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं तो खाना खाने के लिए जब भी मेज पे बैठते हैं, टेबल पे बैठते हैं, तभी जो भी सहकर्मी है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, नर्सेस है, डॉक्टर्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली ऐसे पेशेंट के बारे में ही बात करते थे। तो तभी हमें जब भी ज्ञान में आए, तभी समझ में आया कि हम पेशेंट के बारे में बात करते हुए उनकी बीमारियों के बारे में जब भी बोलते हैं, तो वो ही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे कहने का मतलब क्या है कि जो भी बातें हम बोलते हैं वो खाने के द्वारे और जैसे कि बोला गया, खाना भी एक एनर्जी है। पानी पीते हैं हम, वो भी एनर्जी है। पानी पीने के टाइम में भी अगर किसी की नकारात्मक बातें सुनते हैं, तो वो बातें उसमें खाने के साथ, पानी के साथ अट्रैक्ट होके, ग्रहण होके हम पी लेते हैं, खा लेते हैं। तो यानी वो चीजें हमारे पास, वही चीजें ऊर्जा आती है, और फिर हम बोलेंगे, अरे ऐसा कैसे हुआ, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, और मैं तो इतना सात्विक खाना खाती हूँ, मैं इतना सब अच्छे से रहती हूँ और प्योर वेज हूँ, तो भी ये बीमारी। और बच्चे लोग, कोई कोई लोग देखो, कोई आदत नहीं है, ना ड्रिंक है, ना स्मोकिंग है, ना कुछ है, तो भी उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी होती है, सी वाली बीमारी, जो जिसका हम नाम भी बोलते हैं नहीं लोग। हमें यहाँ पे सुना है कि कोई वो ऐसे शब्द बोलो भी नहीं कि जो हम अट्रैक्ट करें। तो खाना खाने के समय अगर वो बातें अट्रैक्ट होती है, तो हमारे खाने के साथ भी वो जुड़ा होता है। तो खाना भी हमें शुद्धता से खाना है, तो यानी उस वक्त भी वाणी, व्यवहार, विचार सब शुद्ध होना चाहिए। यानी प्रेम कैसे बोला गया है, हमें जैसे बचपन में बोलता था, परमात्मा को याद करके आप खाना खाओ। और परमात्मा की याद में जब भी हम लोग देखो, कितने संस्थाओं में जाते हैं, वहां पे कभी गायत्री मंत्र चलता है या कोई श्री कृष्ण भगवान का भजन चलता है, और वहां पे अगर हम खाना खाते हैं, वो हमें अमृत लगता है। गुरुद्वारे में जाते हैं तो देखो, गुरुद्वारे में भी वैसे ही, वही सात्विक वैसे खाना मिलता है, लंगर मिलता है। सब बोलते हैं गुरु का नाम लेके खाना खाओ। यानी सब लोग की एनर्जी इतनी पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है इतना अच्छे से कि हम कैसे, हम खाना खाने के टाइम में भी खुद को पॉजिटिव रखना है, पानी पीने के टाइम में भी पॉजिटिव रखना है। तो अच्छी तरह समझ लें कि हमें दूसरों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी है। कभी कभी देखो, कितने जनों को हमने देखा है, दोनों दो जन आपस में बात कर रहे हैं, तो तीसरा उसमें बीच में जाके पूछेगा, क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ ना। और कभी कभी दो जनों की आपस में कोई बातों में एक दूसरे के लिए काउंसलिंग हो रही है, तो भी तीसरा जाके बोलेगा, भिख मांगे बोलते हैं, जाके काउंसलिंग भी नहीं करना। जब भी किसी को जरूरत है, वो सामने वाला आके पूछेगा कि मुझे ये चीज में आप प्लीज मुझे मदद कर सकते हो, तभी हमने उनको गाइड करना है। अभी हम लोग ने सुना कि किधर भी किसी को कोई चीज की जरूरत है, तो हम तभी जरूरत के हिसाब से, अगर किसी को खाना भेजना है, एजुकेशन के लिए कुछ पैसे भेजने हैं, या किसी को हेल्थ के लिए मदद करनी है, तो हम उसमें सहभागी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे कुछ पूछा नहीं गया है और आप अपने हिसाब से जाके बात करते हैं, तो यहाँ पे, यहाँ रौंडाबन बताते हैं कि हम दूसरों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि उनका मामला हमारी टांग खींच लेगा। ये कितनी बड़ी बात बताई है इन्होंने। जब तक आप अपने जीवन में न चाहते हो, बगैर कोई भावना महसूस किए, उसे उससे दूर मुड़ जाएं, और
आप न सिर्फ खुद पर बल्कि दूसरों पर एहसान कर रहे होंगे, और जिन्हें ये एहसास नहीं है कि आलोचना का उनके जीवन में कितना बुरा असर होता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये बताया है कि हमने कितना अपने आप को बहुत ही सहज वे से चलाना है। आप अपने जब भी आपको जैसे देखते हैं, कभी खुद को आलोचना के गपशप करते हुए सुनते पाए, तो बीच में वाक्य में ही रुक जाए और कहें, लेकिन मैं कृतज्ञ हूँ जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसके बारे में कोई अच्छी बात बोल के वाक्य पूरा करे। अगर कहा वहां पे गपशप में किसी की आलोचना हो रही है, तभी भी हमने उनको बोलना है कि मैं उसके लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब ये आपको डायरेक्ट कोई बता रहा है, जब ये वो दो जन आपस में बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में जाके नहीं बोलना है, तो यानी ये टांग नहीं अड़ानी है। और यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया है कि आपको आपके सामने अगर कोई आके कुछ बोलता है, तो आपने उनको बोलना है कि मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति की जिसकी आलोचना हो रही है उसके बारे में अच्छी बातें मिले। अभी यहाँ पे एक बात मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ, हमें कब कितनी बार हमने समझा है, जब भी दो जन एक दूसरे दूसरे के तीसरे के बारे में बातें कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, या किसी की गपशप करके उन लोग की मजाक उड़ा रहे हैं, अगर आप भी उनके साथ शामिल हैं, आप देखो, जब भी आप वहां से उठ के जाएंगे, तो किसका उस वहां पे टॉपिक निकलेगा, वहां पे आपका भी टॉपिक निकलेगा, आपके बारे में पीठ पीछे आलोचना होगी। तो हमने समझना है कि अगर उनके आलोचना में हम सहभागी होते हैं, कहीं ना कहीं वो आलोचना को हम खुद के लिए भी अट्रैक्ट करते हैं। लोगों का क्या, लोगों का बात काम है कहना, ये जो गाना भी बोला गया है, लोगों का क्या, लोगों का काम है कहना, तो ये तो सबके लिए बोलेंगे। तो हमें समझना है कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। मनोरमा जी नमस्ते, बहुत नमस्ते। तो ये एक लास्ट पैरा बोल के मैं फिर स्टॉप करूंगी। यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता है या काम करता है, तो दुख उसका पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता है या काम करता है, तो खुशी उसके पीछे पीछे आती है, उसकी छाया की तरह, जो भी उसे जो कभी नहीं छोड़ती है। यानी ये गौतम बुद्ध ने भी बताया है कि जो भी हम करते हैं, वो अच्छे विचार या बुरे विचार, वो हम अट्रैक्ट करते हैं, और वो हमारे पीछे पीछे हमेशा आता है छाया की तरह। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ, और आज इसी पे हम आज मेडिटेशन कराएंगे। जैसे कि आज बोल चाल के ऊपर बात निकली है, हम कैसे बोलना है, क्या शब्द बोलने हैं, आलोचना नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, ये हमने समझ लिया है। तो आज हम इसके साथ में मेडिटेशन कराएंगे। पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, और हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे, जैसे हमेशा रखते हैं ऐसे, और आंखें कोमलता से बंद करेंगे। आप अपने हिसाब से चेयर पे, सोफा पे, कहाँ पे भी बैठ सकते हैं, पालथी मार के बैठ सकते हैं, नहीं तो पैरों को क्रॉस करके बैठ सकते हैं। आपने अभी तक जो समझा है, बोलचाल के लिए, बोलचाल जो हम बोल रहे थे, उसके लिए जितना भी हमने समझा है, उसको हम ध्यान में रखते हुए
हमारे पास जो हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसे क्या बोला गया है? कितनी बार हम सोचते हैं कि हम वाह, विचारों से हम शुद्ध रखना है। हमारे विचार भी कितने चलते हैं, और जो विचार चलते हैं वो वाणी में आते हैं, और वाणी में जो आता है फिर उसका एक्शन होता है, व्यवहार में आता है। तो ये सर्कल जो साइकिल है हमने संभालनी है। तो शब्दों में इतनी ताकत है, आप देखेंगे, बहुत ताकत है। शब्दों को देखेंगे, शब्दों की ताकत क्या है। बोलते हैं भाषा जो है, बोलने की बहुत कला है। जैसे हम बोलते हैं, एक दूसरों के साथ में व्यवहार करते हैं, एक्सप्रेशन, हमारी भाषा में भी एक्सप्रेशन है। फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम बोलते हैं। हम बोलते हैं, अच्छा स्माइल देते हैं, और फेस पे कभी दूसरी तरह से हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है। कहते हैं कि जब भी फेशियल एक्सप्रेशन और बोलने का जो उसमें जो शब्द है वो एक रस होना चाहिए। अगर आप किसी की अच्छाई बोल रहे हो, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, तो आपके फेस पे भी आपका वो एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो ये बहुत ही बोलने की बड़ी कला है। शब्दों में इतनी ताकत है, कब बोले, कैसे बोले, कितना बोले, ये हमने अभी समझना है। शब्दों में दो ताड़ी तलवार होती है। कभी कभी बोलते हैं काला जादू है, किसी को भी मोह लेते हैं। प्रेम करने वाले, जैसे कि बताया गया है, अगर कोई माँ कार्य करके आती है, काम से आती है, ऑफिस से, और थकावट है, और बच्चे आके बोलते हैं, मम्मा मम्मा मेरे आज ऐसे हुआ स्कूल में, मुझे बात करनी है आपसे, और माँ थकी मांदी आई है, तो उस वक्त बच्चे को दुत्कार देती है। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा? बच्चा उनके पास आएगा? क्योंकि पहले से ही वो बच्चा डरा हुआ है, डर जाता है, तो नेक्स्ट टाइम कैसे आएगा? तो हमने समझना है, इन बच्चों को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई कोई बच्चे इतनी सुरीली आवाज में गाना गाते हैं, और माँ आके उसको बोलती है, मैं थक गई हूँ, आवाज नहीं करो। या तो उनका बोलने का जो तरीका है, गाना बंद करो, तो उनका मन से क्या होगा? बच्चे डर जाते हैं, फिर अपनी जो उनकी कला है वो दब जाती है कहीं ना कहीं। तो हमने समझना है, कभी किसी को किस रूप में कैसे बोलना है, और सामने वाला कैसे लेता है, बहुत इम्पोर्टेंट। हम धीरे धीरे ये बातें समझते हुए श्वासों के साथ भी रहेंगे। गहरी सांस लें, और धीरे धीरे छोड़ें, और एक गहरी सांस लें, और धीरे धीरे, और एक बार गहरी सांस लें, और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। हमेशा हमने सुना है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और सच्चा बोलो। किसी के बारे में कभी भी कुछ बोलना है तो सच्चा ही बोलने का। कहीं कहीं हमें झूठ बोलने का अगर आया भी, तो हमें क्या करना है? उस झूठ से किसका नुकसान है, तो सोच समझ के बोलना है। किसी का अनजाने में भी हमें हर्ट नहीं करना है।
हमने यहाँ पे समझा है कि शब्द हम जब भी बोलते हैं, ऐसे बोलने हैं कि किसी को कुछ कभी दुआ लगे। ये शब्द है, कभी आप शराब करके बात कर सकते हैं, कभी अच्छा से आशीर्वाद करके। इन शब्दों से किसी का अपमान होता है, किसी का एप्रिसिएशन होता है, प्रशंसा होती है। तो शब्द हमेशा सोच समझ कर बोले, संकल्प से बोले। यानी हमें अच्छे संकल्प रख के बोलना है। यहाँ पे हमने जैसे समझा है, इन शब्दों से ऊर्जा है, वो एनर्जी एक्सचेंज होती है। दूसरों के मन पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। धीरे धीरे हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं, समझ समझ के, तो हम फिर अवेयरनेस में आ जाते हैं, जागरूक होके शब्द बोलने हैं। अगर कभी किसी से गलती हो गई शब्दों से, तो कोसना नहीं है। प्रैक्टिस 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 इम्पोर्टेंट है। हमने अभी तक समझा है, यही शब्द श्राप पाते हैं, देते हैं, और यही शब्द आशीर्वाद देते हैं। ये भी एक बोलने की कला है। तो हमेशा सोच समझ के बोलें। अपने प्रियजनों को हमें हमेशा आशीर्वाद देनी है। कोई भी हो, सभी हमारे प्रियजन हैं, क्योंकि अभी हम वननेस में हैं। सभी का भला करना है, सभी को अच्छे शब्दों के लिए बोलना है। हमारी ऊर्जा कैसी रहती है? पॉजिटिव, सकारात्मक या नकारात्मक, ये हम चूज करते हैं। चॉइस किसकी है? हमारी। हम समाज में रहते हुए सभी को हम बदल नहीं सकते हैं। सभी का अपना अपना नजरिया है। हमें खुद पे काम करना है। बोलते बोलते कभी बोल देते हैं, आप संभल के बात करो, नहीं तो मैं आपकी जबान काट दूंगी। कभी कभी ऐसे शब्द निकलते हैं। तो उस वक्त भी हमने सोच समझ के किसी को इतना हर्ट नहीं करना है। उनके दिल पे कितना असर, गहरा असर बोलते हैं। कहते हैं ना, जख्म बढ़ जाएगा। बाहर का जो जख्म होगा अपने शरीर पे, तो थोड़े दिनों में उसको टाका लग गया, मरहम पट्टी की, ठीक हो जाएगा। लेकिन शब्दों का जो अंदर जो तीर चलता है, या उसका जो असर होता है, कितने सालों तक, कितने जन्मों तक। कैसे बोलते हैं, मैं तो इनका मुंह नहीं देखूंगी। यानी इतना बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका रिश्तों में दरारें आ जाती। तो हमने ये सब सोच समझ के बोलना है, बातचीत करनी है, कि किसी को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे आसपास जो भी होता है, वो कोई ना कोई कारण से। तो हमने ये समझना है, हमेशा सभी को मान देना है, पर अपमान नहीं करना है। ये शब्द ये आप सोचना है
कभी मूड खराब हो जाता है, तो ये मूड को ठीक करने के लिए भी शब्द ही है। उन शब्दों से ही हम अपना मूड फिर से ठीक कर सकते हैं। जब भी हम ध्यानी हो जाते हैं तो सबके साथ प्रेम में व्यवहार करते हैं। गुस्सा हमारे कोसों दूर चला जाता है। ये ध्यान से हम पा सकते हैं। तो ध्यान करते हुए हमेशा हम कूल होते हैं, काम होते हैं। हमारे शब्द भी सोच समझ के निकलते हैं। हमारे विचारों में, वाणी में एक समान हो जाता है। विचार शुद्ध, वाणी मधुर, हृदय में प्रेम, और हाथों से हम हमेशा सेवा करते चले। तो आज का इस सौंदाबन के क्षेत्र में और ध्यान के क्षेत्र में हमें यही समझ में आया है कि शब्दों का जादू कैसे हम चला सकते हैं, प्रेम से, एक रस से। इन चीजों को आज ग्रहण करना है। धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान रखिए। धीरे धीरे अवेयरनेस में आएंगे। पैरों को फील करिए। दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखें खोलिए। थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बढ़िया ध्यान करवाया। थैंक यू। Thank you.